हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये चैनल है हमारा साई एकेडमी फॉर सक्सेस। स्वागत करता हूं आपका अपनी नई वीडियो में जो है जीके विद दीपक सर, चेक योर जीके विद दीपक सर। और इस वीडियो का मुख्य मकसद है आपकी जीके को इंक्रीज़ करना या जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करना। बहुत सारे बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं 12th के बाद कि वो कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, और बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे जो सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो DSSB के लिए जा रहे हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सीटेट अपना देने वाले हैं। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाई है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे आपकी जीके को, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप मेरे बताए हुए कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जो भी है वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जो पहली वीडियो है उसको मैं शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले स्लाइड के अंदर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी बच्चों, और इस पिक्चर के अंदर एक फ़ोटो है जो सबसे पहली फ़ोटो है 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की ये फ़ोटो है, उस समय की पहली कैबिनेट की ये फ़ोटो है। तो इस फ़ोटो के अंदर आप कितने लोगों को जानते हैं, पहले आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और उसके बाद सेकंड स्लाइड पे हम चलते हैं जिसका नाम है भारत की पहली कैबिनेट 1947 से 52। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सभी के सभी 52 तक हमारे देश में कैबिनेट में नहीं रहे, लेकिन ये जो हमारी वीडियो है वो है भारत में पहली कैबिनेट, यानी कि इंडिया में पहले कौन क्या बना। तो आप मुझे बताइए पहले कि भारत के प्रधानमंत्री यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे और वो कब से कब तक रहे। मैं खाली यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊंगा उनके बारे में। अगर आप कह रहे हो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल सही है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका जन्म जो हुआ था बच्चों वो 14 नवंबर 1889 में हुआ था, जिसको हम आज चिल्ड्रन डे यानी जिसको हम आज बाल दिवस के नाम से मनाते हैं। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था जो इलाहाबाद था जो अभी योगी जी ने जिसका नाम बदल के प्रयागराज करा था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई थी। और सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री रहने गौरव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त है। 17 साल तक यानी 1947 से लेकर और 1964 अपनी मृत्यु के समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और 4 बार इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीता। और इनका पूरा नाम जो है जवाहरलाल नेहरू है। इनकी पत्नी थी कमला नेहरू, जिनका जो 1916 में इनका विवाह हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है। और भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री हैं वो साथ साथ भारत के गृह मंत्री भी थे। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट उनका पूरा नाम आप शायद ना जानते हो, उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। उनका पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, और सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा या बाद में जो वीडियोस बनाएंगे उस पर करेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था नडियाद में, जो कि गुजरात के अंदर है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी बच्चों वो हुई थी 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में। इनका जो पूरा नाम जो है, क्योंकि मुंबई पहले सौराष्ट्र का एक भाग था, इनका पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेरे भाई पटेल। तो ये तो हुए हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब मैं आपसे पूछता हूँ भारत के रक्षा मंत्री के बारे में। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, आप बताइए, थोड़ा सा गैस कीजिए। भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे वो थे सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे और सिख नेता थे। वे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह का जन्म जो हुआ था वो 11 जुलाई 1902 को जाट सिख परिवार में हुआ था। बलदेव सिंह ने अपनी सारी शिक्षा अम्बाला में पूरी की और उसके बाद वे अमृतसर अपने पिताजी के साथ किसी एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम कराने चले गए। 11 जनवरी 1902 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई वो पंजाब प्रोविंस में हुई, जो कि आज कुछ उसका हिस्सा पाकिस्तान के अंदर भी है। 29 जून 1961 में इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, और इनका जन्म जो हुआ पंजाब प्रोविंस में हुआ। और इनकी सारी शिक्षा खालसा कॉलेज में हुई। इनके बच्चों के नाम लिखे हैं नीचे। तो ये बच्चों हमने प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बात की है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे?
भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 में मक्का में हुआ था, सऊदी अरब में, और उसके बाद ये भारत आ गए थे और भारत में एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया। इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 दिल्ली में हुई। इनका पूर्ण नाम था मौलाना सैयद अबुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अहमद आज़ाद। तो ये जो इनकी शिक्षा जो हुई वो अल अज़हर विश्वविद्यालय में हुई। 1905 से 1907 में यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। अब मैं उस शख्स की बात करने वाला हूँ जिसने भारत के संविधान को लिखा, यानी भारत के पहले कानून मंत्री। आपने शायद इमेजिन कर लिया होगा जी, भीमराव अम्बेडकर जी। भारत के स्वतंत्र भारत निर्माता थे। इन्होंने कानून का निर्माण किया, कानून को लिखा और समाज सुधारक थे। प्रथम कानून और न्याय मंत्री बने ये। इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लोकप्रिय भारतीय बहुविज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों यानी दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध उनके खिलाफ अभियान चलाया। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हुई भारत के कानून मंत्री की। अब आप मुझे बताइए भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी जी। 1947 में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला पहली महिला ने और उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर, जिनका पूरा नाम, क्योंकि इनकी जो शादी हुई थी मिस्टर आलूवालिया से हुई थी, इसलिए इनका पूरा नाम था राजकुमारी अमृत कौर आलूवालिया। तो स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री थी। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वे महात्मा गांधी की अनुयायी थी और 26 वर्ष तक उन्हीं की सचिव रही। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 लखनऊ में हुआ और 6 फरवरी 1964 में इनकी मृत्यु हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य रही। और इनकी पढ़ाई जो है वो शेरबोर्न गर्ल्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई और ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही। अब आते हैं बच्चों हमारे देश के पहले वित्त मंत्री के पास। हमारे देश के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इनका नाम कम लोगों ने सुना है। इनका नाम था सर रामास्वामी चेट्टी, यानी शममुखम चेट्टी के नाम से जाने जाते हैं ये। 1947 से 1949 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे और 1933 से 1935 तक भारत की केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में और 1935 से 1941 तक कोचीन राज्य के दीवान के रूप में उन्होंने काम किया। इनका जन्म कोयम्बटूर में हुआ था 1892 में और इनकी मृत्यु भी कोयम्बटूर में ही हुई। आइए बच्चों, एक बहुत ही अच्छे हम लोग पड़ाव पर हैं और शायद आपको कैबिनेट मंत्रालय के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, खाली नाम याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद मैं भारत के बारे में को एक वीडियो बना के दूंगा, अपने देश के बारे में, अपने देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत के पहले रेल मंत्री की बात करें, डॉक्टर जॉन मथाई, जो भारत के एक शिक्षाविद थे, अर्थशास्त्री थे। जॉन मथाई का जन्म त्रिवेंद्रम में हुआ था 1886 में और एक बहुत अमीर परिवार के व्यक्ति थे और क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इनकी मृत्यु 1959 में हुई। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही सदस्य थे। बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर जैसे ही एक नेता जिनका नाम था बाबू जगजीवन राम, जिन्हें सहपूर्ण रूप से बाबूजी के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे और राजनेता थे। ये भारत के पहले श्रम मंत्री बने बच्चों और इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 6 जुलाई 1986 में नई दिल्ली में हुई। तो ये तो बात हुई हमारे कैबिनेट की। तो बताइए मुझे पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो कौन थे
तो वो थे सी राजगोपालाचारी, जो कि 10 दिसंबर 1838 में जिनका जन्म हुआ था थोरापल्ली में, और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 चेन्नई में हुई। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे घर से थे, बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से थे, बट मेरा पर्सनली जो पॉइंट है बाबू जगजीवन राम और भीमराव अंबेडकर के प्रति है। वो बहुत आदरणीय थे, जिन्होंने एक बहुत ही साधारण घर से जीवन अपना शुरू किया और उसके बाद ये भारत के बहुत बड़े पदों पर आसीन रहे। ये एक मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं इन लोगों की, वो मैं आपको कभी सुनाऊंगा जब समय मिलेगा। और अगली वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।